हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था शटर मी, जो कि लिखा है तहरीर माफी ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और ये बात वो 80 बार दोहराती है। खौफ से मेरी पलकें ज़बरदस्ती खुल जाती हैं। मेरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ है, मेरा दिमाग भूली बसरी तकलीफ की लहरों में डूबा हुआ है। मेरी नज़रें स्याह हलकों पर जा ठहरती हैं जो अंधेरे में तहलील हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक सोई रही। मुझे नहीं मालूम कि क्या मैंने अपनी कैदी साथी को अपने ख्वाबों से डरा दिया है। कभी कभार मैं जोर से चीख पड़ती हूँ। एडम मुझे घूर रहा है, मेरी सांसें तेज चल रही हैं और मैं बमुश्किल खुद को सीधा करने में कामयाब होती हूँ। मैं कंबल को अपने जिस्म के गिर्द मजीद लपेटने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ ये एहसास करने के लिए कि मैंने इससे इसकी वाहिद गर्मी का जरिया छीन लिया है। मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि शायद वो भी इतने ही सर्दी में ठिठुर रहा हो जितना मैं हूँ। मैं कांप रही हूँ, मगर इसका जिस्म रात के स्याह पस मंजर में एक मजबूत साए की मानंद बेहरकत खड़ा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना चाहिए। कहने को कुछ भी नहीं है। इस जगह चीखें कभी बंद नहीं होती, है ना? ये चीखें तो महज शुरुआत हैं। नहीं, मैं तकरीबन बेआवाज़ अंदाज में होंठ हिलाती हूँ। एक हल्की सी लाली मेरे चेहरे पर फैल जाती है और मुझे खुशी होती है कि अंधेरा इसे छुपा रहा है। इसे यकीनन मेरी चीखें सुनाई दी होंगी। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मुझे सोना ही ना पड़े। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बिल्कुल भी ना हिलूं, बिल्कुल भी हरकत ना करूँ तो सब कुछ बदल सकता है। अगर मैं खुद को फ्रीज कर लूँ तो शायद मैं दर्द को भी फ्रीज कर सकूँ। कभी कभी मैं घंटों बेहरकत पड़ी रहती हूँ, एक इंच भी नहीं हिलती। अगर वक्त रुक जाए तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। क्या तुम ठीक हो? एडम की आवाज़ में फिक्र झलकती है। मैं इसके पहलुओं में सख्ती से बंधे मुक्के, इसकी फोरहेड पर उभरी शिकने और इसके जबड़े में तनाव को देखती हूँ। यही शख्स जिसने मेरा बिस्तर और कंबल छीना था, आज रात खुद बगैर इसके गुजारा कर रहा है। चंद घंटे पहले तक इतना मगरूर और लापरवाह और अब इतना मोहतात और खामोश। ये सोचकर खौफ आता है कि ये जगह इसे इतनी जल्दी तोड़ सकती है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं सो रही थी तो इसने क्या सुना होगा। काश मैं इसे इस खौफनाक अजाब से बचा सकती। कुछ टूटने की आवाज़ आती है। कहीं दूर एक अजियत भरी चीख गूंजती है। ये कमरे कंक्रीट में दफन है। इनकी दीवारें फर्श और छतों से भी ज़्यादा मोटी हैं ताकि आवाज़ें ज़्यादा दूर न जा सकें। अगर मुझे किसी की अजियत सुनाई दे रही है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हर रात ऐसी आवाज़ें होती हैं जो मुझे सुनाई नहीं देती। हर रात मैं सोचती हूँ कि अगला नंबर मेरा तो नहीं। तुम पागल नहीं हो। मेरी आंखें फौरन इसकी तरफ उठती हैं। इसका सर एक तरफ झुका हुआ है। इसकी नज़रें अंधेरे के बावजूद वाज़ेह और मरकूज हैं। वो एक गहरी सांस लेता है। मुझे लगा था कि यहाँ सब लोग पागल हैं, वो कहता है। मुझे लगा था कि इन्होंने मुझे किसी ज़हनी मरीज के साथ बंद कर दिया है। मैं तेज़ी से सांस लेती हूँ। मज़े की बात है, मैंने भी यही सोचा था। 3 सेकंड गुजरते हैं। वो एक ऐसी मुस्कुराहट बिखेरता है, इतनी वसी, इतनी महफूज, इतनी खालिस कि मेरे जिस्म में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठती हैं। कुछ मेरी आंखों में चुभता है। मेरे घुटने लरजने लगते हैं। मैंने 265 डेज से किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। एडम खड़ा हो चुका है। मैं इसकी तरफ कंबल बढ़ाती हूँ। वो इसे सिर्फ इसलिए लेता है ताकि इसे और मजबूती से मेरे गिर्द लपेट सके। और अचानक मेरे सीने में कोई चीज़ जगड़ने लगती है। मेरे फेफड़े जैसे किसी ने काट कर एक साथ बांध दिए हों, और मैंने अभी अभी फैसला किया है कि हमेशा के लिए बेहरकत रहूंगी। तभी वो बोलता है, क्या हुआ? मेरे वालिदैन ने मुझे तब छूना छोड़ दिया जब मैं घुटनों के बल चलने के काबिल हुई। टीचर्स ने मुझे अकेले काम करने पर मजबूर किया ताकि मैं दूसरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा सकूं। मेरा कभी कोई दोस्त नहीं रहा। मैंने कभी माँ की आगोश का सुकून महसूस नहीं किया। मैंने कभी बाप के बोझ की नरमी नहीं जानी। मैं पागल नहीं हूँ। कुछ नहीं, 5 मजीद सेकंड। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? ये तो शानदार होगा। नहीं। मैं दोबारा दीवार को घूरने लगती हूँ। वो अपना जबड़ा सख्ती से बंद और खोलता है, अपनी उंगलियां बालों में चलाता है, और तब मैं पहली बार नोट करती हूँ कि वो कमीज़ नहीं पहने हुए। ये कमरा इतना अंधेर है कि मैं सिर्फ इसके खद्दो खाल का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। चांदनी को इसके कमरे में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक छोटी सी खिड़की चाहिए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि हर हरकत के साथ इसके बाजू के मसल्स सख्ती से नुमाया होते हैं। और अचानक मेरे जिस्म में आग लग जाती है। शोले मेरे जल्द को चाट रहे हैं। मेरे पेट में जलती हुई हरारत की एक लहर दौड़ रही है। इसके जिस्म का हर इंच ताकत से भरा हुआ है। हर सतह अंधेरे में चमक रही है। 17 साल में मैंने कभी ऐसा किसी को नहीं देखा। 17 साल में मैंने कभी किसी हम उम्र लड़के से बात नहीं की, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके इन्हें सख्ती से सी लेती हूँ। मुझे इसके बिस्तर की चिड़चिड़ाहट सुनाई देती है। स्प्रिंग की किरा जब वो बैठता है।
میں آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتی ہوں اور فرش کو دیکھنے لگتی ہوں۔ تمہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ نہیں، ایک مضبوط سانس۔ مجھے تو حقیقت میں بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں اتنی تیزی سے کھڑی ہوتی ہوں کہ کمبل زمین پر گر جاتا ہے۔ کیا تم بیمار ہو؟ میں اس کے چہرے کو بغور دیکھتی ہوں، بخار کی کوئی علامت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ کیا تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ کیا تمہارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے؟ میں اپنی ہی سمٹمز یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا جسم مجھے میرے اپنے بستر سے جکڑ کر 1 ہفتے تک قید رکھ چکا ہے۔ میں دروازے تک گھسیٹ کر جانے اور کھانے میں منہ کے بل گرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں زندہ کیسے بچ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ یہ سوال پہلے بھی 3 بار پوچھ چکا ہے۔ تم شاید بیمار ہو، میں صرف اتنا ہی کہہ پاتی ہوں۔ میں بیمار نہیں ہوں، مجھے بس گرمی لگ رہی ہے۔ میں عام طور پر کپڑوں کے ساتھ نہیں سوتا۔ میرے پیٹ میں موجود تتلیاں آگ پکڑ لیتی ہیں۔ ایک ناقابل وضاحت شرمندگی میری جلد کو جھلسا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں دیکھوں۔ ایک گہری سانس۔ کل میں بہت برا تھا۔ میں نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا اور مجھے افسوس ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بلو کوبالٹ کی شیڈ جیسی ہیں، بلو جیسے کوئی کھلتا ہوا زخم، شفاف، گہرا اور پرعزم۔ اس کا جبڑا سخت ہے اور اس کے فیچرز ایک محتاط تاثرات میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ وہ پوری رات اسی بارے میں سوچتا رہا ہے۔ اچھا، تو تم مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتاؤ گی؟ وہ آگے جھکتا ہے اور میں فریز ہو جاتی ہوں۔ میں پگھلنے لگتی ہوں، میں گھل جاتی ہوں۔ جولیٹ، میں سرگوشی کرتی ہوں۔ میرا نام جولیٹ ہے۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھرتی ہے جو میری ریڑھ کی ہڈی تک دراڑ ڈال دیتی ہے۔ وہ میرے نام کو دہراتا ہے جیسے یہ لفظ اسے محظوظ کر رہا ہو، اسے لطف دے رہا ہو، اسے خوش کر رہا ہو۔ 17 سال میں کسی نے میرا نام اس انداز میں نہیں کہا۔